दोस्तों, आपको क्यों चीजें बहुत मुश्किल के साथ याद होती हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो, उसके बावजूद आप उस चीज को याद नहीं कर पाते। अगर आप बड़ी मुश्किल के साथ रटा लगा के बार बार पढ़ के उसको याद कर ही लेते हो, तो आपको वो चीज कुछ ही टाइम के बाद भूल जाती है, या कम से कम उस चीज का कुछ हिस्सा आपको भूल जाता है। और आप ये सोचते हो कि शायद आपका दिमाग ही कमजोर है। और जब आप अपनी क्लास के या दूसरे कहीं भी बच्चों को लोगों को देखते हो जो चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं इन लोगों जैसा कैसे बन सकता हूँ? मैं भी इतनी जल्दी और लंबे अरसे तक चीजें कैसे याद रख सकता हूँ? इस वीडियो के अंदर मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूँ। आप शायद ये सोच रहे हो कि लाइक और ज़हीन बच्चों के पास कोई पावर होती है, उनके पास कोई खास ताकत होती है, जिस पावर की वजह से, जिस ताकत की वजह से वो चीजों को जल्दी याद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकत, वो पावर आपके अंदर नहीं है और आप फितरी तौर पर ही नालायक हो, जिसको चीजें याद नहीं होती। अगर होती हैं तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है और बहुत टाइम लगा के याद करता है। लेकिन दोस्तों, राज की बात यहाँ पे ये है कि आपकी ये सोच गलत है। इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उस मेथड को यूज करके हर कोई इंसान चीजों को बहुत जल्दी याद कर सकता है। जल्दी याद करने के साथ साथ वो इंसान चीजों को बहुत लंबे अरसे तक भी याद रख सकता है। लेकिन आखिर वो मेथड, वो तरीका, वो टेक्निक, वो जादू कौन सा है? और उस मेथड की मदद से आपकी याद रखने की ताकत किस तरह से बढ़ सकती है? और मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो मेथड सबसे ज्यादा जबरदस्त है? दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है। कैंट यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग के डायरेक्टर और साइकोलॉजी के प्रोफेसर, उनके माइंड में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आया था कि क्यों लोग चीजों को जल्दी याद नहीं रख पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। हालांकि तमाम इंसानों के पास दिमाग एक जैसा ही होता है। उन्होंने इसी क्वेश्चन पर रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने पिछले 80 सालों के दौरान जितनी भी बुक्स और दूसरे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की रिसर्चेस पब्लिश हुई थी, वो सारी पढ़ना शुरू कर दी। उन सारी रिसर्चेस पे मेटा रिसर्च करना शुरू कर दी, दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दिया। और इसी तरह वो चीजों को स्टडी करते गए, दूसरे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की बुक्स को पढ़ते गए और उन्होंने 1000 से ज्यादा बुक्स और रिसर्चेस को पढ़ डाला। इस रिसर्च के दौरान उनको एक खास बात पता चली। इस बात ने हजारों नालायक लोगों को लाइक बना दिया और ऐसे हजारों नालायक स्टूडेंट्स को जिनको चीजें याद नहीं होती थी, उनको क्लास के लायक 3 बच्चों की लिस्ट में ले गए। लेकिन दोस्तों, वो बात थी कौन सी? दोस्तों, डॉक्टर जॉन डनलास्की की रिसर्च के बाद जो एक टेक्निक हमको मिलती है, जो एक मेथड, जो एक तरीका हमको मिलता है, वो बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा आसान है। जब भी आपने किसी पैराग्राफ को, किसी चीज को याद करना होता है, तो आप उसको पढ़ते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को एक ही बार पढ़ना है और उसके बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना। लेकिन दोस्तों, दोबारा आपने क्या करना है? दोबारा आपने एक बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपने अपने आप से पूछना है, जो एक पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा है वो क्या था? यानी कि उसको वापस अपने माइंड के अंदर लाने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपके सामने एक पैराग्राफ है। सबसे पहले आप इसकी एक लाइन को पढ़ें। जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ लें, तो उसके बाद आपने इस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही बार पढ़ना है और अपने आप से कहना है कि जो मैंने पढ़ा है वो क्या था। यानी कि उसको दोबारा अपने माइंड में लाने की कोशिश करनी है, दोबारा उसको याद करने की कोशिश करनी है। अपने अंदर ही जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट लेना है। मुमकिन है कि पहली कोशिश में आपको 1-2 अल्फाज के अलावा कोई भी दूसरा लफ्ज याद ही ना आए, लेकिन दोस्तों, कोशिश आपने अच्छी तरह से करते रहना है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि उस चीज को वापस से माइंड में लाया जाए जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन मुमकिन है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीज आपके दिमाग में पूरी की पूरी नहीं आएगी जब आप इसको पहली बार ट्राई कर रहे होंगे। फिर आपने क्या करना है, जब आप अच्छी तरह से ट्राई कर चुके होंगे, दोबारा से इसी लाइन को देखना है। A cell is defined as simplest basic unit of life। जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको जहन में आएगा, अच्छा ये भूल गया था, ये भूल गया था, ये भूल गया था। अब आपने फिर से इसको दोबारा नहीं पढ़ना, फिर से अपने अंदर ही अंदर अपना टेस्ट लेना है, अपने अंदर ही अंदर सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है वो क्या था। इस बार आपको ज्यादा चीज ही याद आ जाएगी और बहुत थोड़ी सी चीज होगी जो भूल जाएगी। फिर आपने कोशिश करते रहना है कि जो मैंने पढ़ा था वो क्या है, उसको अपने माइंड में लाने की पूरी कोशिश करनी है। फिर आप शायद मुमकिन है कोई चीज भूल जाएं। उसके बाद आपने दोबारा फिर तीसरी बार इसी लाइन को दोबारा से देखना है और उसके बाद फिर से अपने अंदर ही अंदर अपना टेस्ट लेना शुरू कर
देना है। तो तीसरी चौथी बार के अंदर ही लाइन आपको ये लाइन याद हो जाएगी। आप अभी ट्राई कर सकती हैं। आप किसी भी अजनबी इंसान का मोबाइल नंबर इसी तकनीक से 1 मिनट के अंदर अंदर याद कर सकते हैं। लंबे अरसे तक के लिए वो मोबाइल नंबर आपको याद रह